नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक जरूरी खबर है। ये किसानों से जुड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर किसानों के लिए है, तो इस खबर को किसानों को देखना और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल टीवी ये खबर बताने जा रहा है किसान भाइयों के लिए, छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के लिए। तो किसान भाइयों, ध्यान से सुनिए, ये खबर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दूं कि अब सिर्फ 31 अक्टूबर तक आप पंजीयन करा सकेंगे। यदि आपने पंजीयन नहीं कराया और पंजीयन करने में यदि आप लापरवाही बरतते हैं, तो मेरे किसान भाई, आप धान बेच नहीं सकेंगे समर्थन मूल्य पर। तो किसान भाइयों, खबर का पूरा विस्तार लोकल टीम में बताना मैं शुरू कर रहा हूं। आपको बता दूं कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य में जो आप धान बेचते हैं, तो समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य किया गया है। एग्री स्टेक पोर्टल होता क्या है, इसके विषय में तो आपको जानकारी है। विभाग के साथ ही जिम्मेदार अधिकारी किसानों को जागरूक करते हुए बार बार कह रहे हैं कि आप एग्री स्टेक पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा लीजिए। एग्री स्टेक पोर्टल से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क किया जा सकता है। खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने जानकारी दी कि एग्री स्टेक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था। वर्तमान वर्ष में अब तक 21.47 लाख किसानों ने एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया है। शेष किसान अपने जो निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में जाकर 31 अक्टूबर, ध्यान से सुन लीजिए किसान भाइयों, 31 अक्टूबर 2025 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। इस संबंध में सभी समितियों और जिला कलेक्टरों को पूर्व में आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि एग्री स्टेक पोर्टल डिजिटल क्रांति की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो छत्तीसगढ़ में धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, सटीक और किसान हितैषी बनाएगा। यह बताना लाजिमी होगा कि इस वर्ष राज्य के 20,000 ग्रामों में से 13,879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इस डिजिटल क्रॉप सर्वे और मैनुअल गिरदावरी की रिपोर्टों का 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में मुनादी कर जानकारी दी गई है और सर्वे सूची का पंचायत भवनों में प्रदर्शन भी चस्पा किया गया है। इस कार्रवाई की सतत निगरानी जिला के कलेक्टर, खाद्य अधिकारियों के साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। यह पहल डिजिटल एग्रीकल्चर और गुड गवर्नेंस की दिशा में राज्य का सशक्त और दूरदर्शी कदम है। तो लोकल टीवी में मैं आपको बता रहा था मेरे किसान भाइयों कि आपको 31 अक्टूबर तक एग्री स्टेक में पंजीयन करा लेना है। यदि आप पंजीयन 31 अक्टूबर तक नहीं करा पाएंगे और यदि आपने पंजीयन नहीं कराया, तो समर्थन मूल्य पर आप धान बेच नहीं पाएंगे।
शासन के जिम्मेदार अधिकारी के साथ ही विभाग के जिम्मेदार और वरिष्ठ अधिकारीगण लगातार किसान भाइयों को इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं। लोकल टीवी भी किसान भाइयों से अपील करता है कि आप 31 अक्टूबर तक हर हाल में अपना एग्री स्टैक का पंजीयन करवा लीजिए, और जिस तरह की परेशानी आपको यदि एग्री स्टैक पंजीयन नहीं कराएंगे होती है तो उस परेशानी से समय से पहले बचे। इसके साथ साथ आज जो हमारे भाई साहब हैं लीलाधर ध्रुव आज मेरे कैमरामैन बने हैं। विषम परिस्थिति है जिसके चलते लीला भाई को मैंने कहा कि भाई आप कैमरा चलाइए, मेरे छोटे भाई हैं, और बिल्कुल आज उन्होंने बेहतरीन कैमरा चलाया है। पहली बार वे कैमरा चला रहे हैं, लेकिन उनका धैर्य और कैमरा चलाने के तरीके से मैं काफी खुश हूं। तो मैं लीलाधर भाई का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, लोकल टीवी परिवार से भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। लीलाधर ध्रुव भाई देवोग ब्लॉक के गिरसुल पंचायत के बागगोड़ा गांव के रहने वाले हैं, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं। उनके साथ राजधानी रायपुर आया हुआ हूं, और राजधानी रायपुर आने के दौरान विषम परिस्थिति थी तो मैंने भाई साहब से कहा भाई साहब आप कैमरा चलाइए, और वो चलाने को भी तैयार हो गए। धन्यवाद लीला भाई, लोकल टीवी परिवार से की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, और किसान भाइयों से निवेदन भी करना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर तक जो आपकी पंजीयन होनी है तब तक आप अपना पंजीयन करवा लीजिए। धन्यवाद।